दोस्तों वेलकम बैक टू गेट मी अ टीचर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे नरेशन के टॉपिक में बहुत ज्यादा गलतियां करके आते हैं और पूरे इंग्लिश ग्रामेटिकल कंटेंट में बच्चों को सबसे ज्यादा जो टफ टॉपिक लगता है वो नरेशन का ही लगता है। काफी सारे बच्चों ने बोला भी था कि सर आप नरेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन के टॉपिक को, और आज की इस क्लास में आपको ये टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जितने भी स्टेप्स आपको बताए जाएं सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नरेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग नरेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे बहुत इजी से वर्डों में। दोस्तों नरेशन का मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई बात। जी हां, किसी ने कोई भी बात बोली वही नरेशन कहलाई जाएगी। और ये जो नरेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नरेशन दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में आप अक्सर देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए एग्जामिनर बोलता है और बच्चे ये गलत कर देते हैं। लेकिन अब आप ये गलत कभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई बात को एज इट इज, बिना किसी चेंज के, बिना किसी बदलाव के जब हम बोल देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब किसी के द्वारा कही गई बात में थोड़े बदलाव करते हुए, थोड़े चेंज करते हुए हम बोलते हैं तो उसे ही इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कि अमन सेड टू मी, अमन ने मुझसे कहा, आई बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदता हूं। अब ये किसी के द्वारा कही गई बात है तो ये नरेशन है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको मैं दो तरीके से जब किसी और को बताऊंगा तो दो तरीके से बता सकता हूं। पहला तरीका क्या है कि अमन की बात को एज इट इज उसी के वर्डों में बता दूं, जैसे कि अमन ने मुझसे कहा, मैं मोबाइल खरीदता हूं। तो दोस्तों ये बात अमन के वर्डों में मैंने आपको बता दी कि अमन ने मुझसे कहा मैं मोबाइल खरीदता हूं। जब इस बात को एज इट इज बता दिया तो ये क्या बन गई? ये बन गई डायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच। आपको अभी बताया सेंटेंस में कुछ बदलाव जब कर दिए जाएंगे तो उसे ही इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं, अमन ने मुझे बताया कि उसने मोबाइल खरीदा। चलिए अब डिफरेंस देखिए दोस्तों, पहले सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, हालांकि कही गई बात सेम है। अमन ने मुझे बताया कि उसने मोबाइल खरीदा। अब यहां पर चेंजेस क्या है? यहां पर कहा की जगह बताया आ गया, इसके अलावा यहां पर की ऐड हो गया, इसके अलावा यहां पर खरीदता हूं है और यहां पर खरीदा हो गया, और यहां पर मैं है, यहां पर मैंने उसने कर दिया। दोस्तों आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच का डिफरेंस समझ आ गया होगा। बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में जो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दे रखा है, उस सब्जेक्ट को बोला जाता है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद जो आपको वर्ब दे रखी है उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है तो दोस्तों उस ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब।
ये चेंजेस आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, क्योंकि इसके बिना आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में नहीं चेंज कर सकते। और सबसे मेन जो होगा वो होगा दोस्तों ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, जो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाएगा उस इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखे हुए को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। और यही बात किसी के द्वारा कही गई होती है। और इस डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा उसको बोला जाता है सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ये अगर आपने नहीं लिखा तो आप इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि इसी के बिहाफ पर हम लोग आगे बहुत सारे चेंजेस पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको टेंस चेंज करना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे चेंजेस आपको तभी समझ आएंगे जब आपको ये सब समझ में आएगा। आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं नरेशन को करने के लिए, और वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है इफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आप याद रखें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जो सब्जेक्ट के बाद होती है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, जैसे कि सेड, सेड टू, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। आपको ये याद में रखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी देन तब द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विल बी चेंज्ड। आपने देखा होगा कि हम डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। अब बच्चे अक्सर क्या गलती कर देते हैं कि इस डायरेक्ट स्पीच के टेंस को हमेशा चेंज कर देते हैं, जो होता नहीं है। आपको सबसे पहली बात यह ध्यान में रखनी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी देन द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच विल बी चेंज। तब जो डायरेक्ट स्पीच का टेंस आपको दे रखा है उसे चेंज कर देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी, जैसे कि से, विल से, रिक्वेस्ट, विल रिक्वेस्ट, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, देन तब द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच के टेंस को विल नॉट बी चेंज्ड, इसको बदला नहीं जाएगा। आप ध्यान में रखें इस डायरेक्ट स्पीच के टेंस को हम तभी बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो डायरेक्ट स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, एज इट इज जो वो टेंस है वही लिख दिया जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका वही रहने देंगे, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हां, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गई तो इसको चेंज कर देंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं बाकी के स्टेप्स की जो आपको समझने हैं, क्योंकि उनके बिना आप इसको बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। इस क्लास में जो हम नरेशन डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत डीपली कर रहे हैं, जो आपको हमेशा समझ में रहे। तो दोस्तों देखिए स्टेप वन क्या है, हाउ टू चेंज द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के टेंस को कैसे बदलें। आपको जितने भी स्टेप यहां पर लिखवाए जाएंगे आप सारे के सारे स्टेप अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलें। तो आपको यह देखना है कि डायरेक्ट स्पीच के टेंस को कैसे बदलना है। प्रेजेंट होगा तो पास्ट कर देंगे। याद रखें अगर आपका ये जो डायरेक्ट स्पीच का टेंस है यहां पर अगर प्रेजेंट होगा तो पास्ट बना देंगे। अब प्रेजेंट कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तब पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको बना देंगे। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अलावा यहां पर कोई सा भी सेंटेंस आ जाए, रिमेनिंग टेंस विल नॉट बी चेंज्ड। आपको यह याद रखना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के आगे जैसे कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के आगे के जितने भी टेंस हैं यहां पर कोई सा भी आ जाए उसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज उसको लिख दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक ही चेंज करते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड क्या है? हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट को कैसे चेंज करें? आप सभी बच्चे जानते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दी गई है। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच है उसके सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बिना डायरेक्ट को इनडायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता। और सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती करते हैं इस सब्जेक्ट को चेंज करने में। तो आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जा रही है कि आप इसको सॉल्व करने में कभी गलती नहीं करेंगे। तो स्टेप नंबर सेकंड में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट पर्सन। अगर जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट स्पीच का वो फर्स्ट पर्सन है आई या वी, तब इसको कैसे चेंज करेंगे? चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दें। और आपने पहले ही सीख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, ये रहा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर लड़का होगा तो यहां ही लगा देंगे, यहां लड़की होगी तो यहां पे शी लगा देंगे, बहुत इजी है। सेकंड पर्सन होगा तो क्या करना है? सेकंड पर्सन यू होगा तो चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना, बहुत इजी है। और आपने पहले ही सीख लिया है रिपोर्टिंग वर्ब के जो बाद लिखा होगा वही होता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर यहां पर लड़का है तो यहां पर ही आ जाएगा, और यहां पर लड़की है तो यहां पर शी आ जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है। थर्ड पर्सन होगा तो क्या करेंगे? थर्ड पर्सन कहने का मतलब है ही, शी, इट, ये किसी का नाम आ जाएगा। याद रखें कि अगर डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, नो चेंज, तब यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज हम इसको वही लिख देंगे जो यहां पर लिखा हुआ होगा। सिर्फ थर्ड पर्सन के कंडीशन में ऐसा किया जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन होगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ मिसलेनियस चेंजेस के बारे में, ऐसे चेंजेस के बारे में जो कुछ अलग तरीके के होते हैं। आप देखिएगा कि यहां पर जो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर आ जाते हैं तो ये सारे के सारे वर्ड आपको चेंज करने ही होंगे। अगर आपने ये वर्ड चेंज नहीं किए तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में आप गलती कर जाएंगे। तो देखिए चेंजेस क्या हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस होगा दैट बना देंगे, दिस का दोस आ जाएगा, हेयर होगा देयर लिखेंगे, नाउ का देन लिखेंगे, लास्ट का प्रीवियस लिखा जाएगा, नेक्स्ट आ गया कहीं पर तो द फॉलोइंग लिखेंगे, टुडे का दैट डे आ जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट आ जाएगा, विल का वुड बना देंगे, मे का माइट बना देंगे, कैन का कुड बना देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखेंगे और टुमारो को द नेक्स्ट डे लिखेंगे। दोस्तों ये सारे के सारे चेंजेस, ये सारे के सारे स्टेप जो आपको अभी तक बताए गए हैं, ये सभी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आपको ये सारे के सारे स्टेप, ये सारी की सारी बातें दिमाग में रखनी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। देखिए आप सभी जानते हैं सेंटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। आपको यह ध्यान में रखना है कि सभी को अलग अलग तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अफर्मेटिव होगा तो उसका तरीका अलग है, इंटेरोगेटिव होगा उसका तरीका थोड़ा अलग है, और डबल इंटेरोगेटिव को अलग तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सिंपल है, कहने का मतलब है कि अगर जो डायरेक्ट स्पीच में आपका सेंटेंस ये दे रखा है ये अगर अफर्मेटिव है तो आपको कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आपको कुछ स्टेप्स का खास ध्यान रखना होगा। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, दैट विल बी पुट इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। जब आप अफर्मेटिव को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाया जाएगा। आप देख रहे हैं
एग्जाम्पल में कि जो इन्वर्टेड कोमा है इसकी जगह आपको दैट लगाना है। सेकेंड आपको ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी एज फॉलोज, जैसा कि नीचे लिखा गया है। आप जानते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, आपने देखा होगा सेड टू होता है तो टोल्ड लिख देते हैं, सेज टू होता है तो टेल लिख देते हैं। आपके सामने ग्राफ यहां पर बनाया गया है कि कैसे अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे। अगर से होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो से ही लिखना है, सेड टू होगा तो टेल लिखेंगे, सेड होगा तो सेड ही लिखा जाएगा और सेड टू होगा तो टोल्ड लिखा जाएगा। इसके अलावा सेज होगा तो सेज ही लिखेंगे, सेज टू होगा टेल्स लिखा जाएगा और विल से होगा तो विल से ही लिखेंगे। अब यहां पर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जिस चीज में टू लगा हुआ है उसी को हम चेंज कर रहे हैं, बाकी चेंज नहीं कर रहे। अब चलिए शुरू करते हैं फाइनली प्रैक्टिस। देखिए आपके सामने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। देखिए क्या है, अमन सेड टू मी आई बाय अ मोबाइल। ये एग्जाम्पल जो ऊपर लिखा गया है वही एग्जाम्पल है, तो समझिए क्या है। अमन सेड टू मी, अमन ने मुझसे कहा आई बाय अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल खरीदता हूं। तो जो हमने सीखा है, जो स्टेप्स हमने सीखे हैं उसी के बिहाफ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा अमन सेड टू, हमने सीखा है कि सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, तो अमन सेड टू का बन जाएगा टोल्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको पता है ऊपर ही मैंने स्टेप में लिखवा दिया है कि इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको दैट लगाना है, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह हमने दैट का यूज कर लिया। उसके बाद बात करते हैं, अब आ गया आई। देखिए मैंने आपको पहले ही ये बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के सब्जेक्ट को भी चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, कुछ स्टेप्स जो आपको लिखवाए गए हैं उसमें आपको बताया गया था। अब यहां पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो आपको ये बताया गया था अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहां लड़का होगा तो यहां ही लिख देंगे, यहां लड़की होगी तो यहां शी लिख देंगे। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आप सभी जानते हैं अमन एक लड़का है तो यहां पर ही लिख दिया जाएगा। और अब बात करते हैं सेंटेंस को चेंज करने के लिए। देखिए आई बाय अ मोबाइल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपको बताया गया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। तो जब इसको पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाएंगे तो बाय की जगह सेकंड फॉर्म लग जाती है। आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि प्रेजेंट को पास्ट में कैसे लेकर जाया जाएगा। तो ही बॉट अ मोबाइल। सेकंड एग्जांपल, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। देखिए क्या है, गीता, अब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है। सेड का आप देख सकते हैं, सेड को सेड ही लिखेंगे, अगर सेड टू होगा तब टोल्ड लिखा जाएगा। तो गीता सेड, इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको पहले पता स्टेप में लिखवा दिया गया है, दैट लगाया जाएगा जैसा ऊपर किया है, दैट। अब यहां पर हमें सब्जेक्ट चेंज करना है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन है तो आपको बताया गया था फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जो सबसे शुरू में लिखा होगा। यहां पर लड़का होगा तो शी लिख देंगे, यहां पे लड़का होगा ही लिखेंगे, लड़की होगी तो शी लिख देंगे। तो गीता एक लड़की है, यहां पर लिखा जाएगा शी। अब हमें चेंज करना है टेंस को। आप देख सकते हैं आई एम प्लेइंग द गेम, टेंस जो लिखा गया है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाएगा। तो जब प्रेजेंट को पास्ट बनाएंगे तो ये बनेगा शी वॉज प्लेइंग द गेम। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, इंटेरोगेटिव। देखिए आप सभी जानते हैं कि इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और आप सभी जानते हैं कि जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो इसका मतलब है कि सामने वाले से क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए थोड़े अलग स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसा कि हमने अफर्मेटिव में किया था ऐसा इंटेरोगेटिव में नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है।
आस्क्ड विल बी पुट इंस्टेड ऑफ सेड टू। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, पहले तो आपने यहां सेड टू की जगह टोल्ड लगाया था, लेकिन अब आपको सेड टू की जगह क्या लगाना है, आस्क्ड का यूज करना है। अगर मान लीजिए सेड टू की जगह प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, से टू आ गई, तो यहां पे से टू की जगह आपको आस्क का यूज कर लेना है। अगर सेज टू आ गई तो सेज टू की जगह आपको आस्क का यूज कर लेना है, एस लगा देना है। सेकेंड स्टेप क्या है, इफ विल बी पुट, इफ लगाया जाएगा इंस्टेड ऑफ के बदले इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा के बदले अब आपको इफ का यूज करना है। आप याद रखें अफर्मेटिव में हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज किया था, लेकिन अब आपको इंटेरोगेटिव में इफ का यूज करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटेरोगेटिव विल बी चेंज्ड टू अफर्मेटिव। आपको करना क्या है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, इसको आपको चेंज कर देना है अफर्मेटिव में, इसको सिंपल बना देना है। सिंपल बनाने का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट से शुरू करना है, आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी। तो चलिए इन्हीं स्टेप्स के बिहाफ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। स्टूडेंट सेड टू टीचर, तो यहां पर सबसे पहले स्टूडेंट से लिखेंगे। सेड टू की जगह आपको बताया गया है, सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, आस्क्ड का यूज किया जाएगा, तो यहां पे हमने आस्क का यूज कर लिया। उसके बाद टीचर, अब यहां इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको बताया गया है इफ का यूज किया जाएगा, तो आपको इफ लगाना है। उसके बाद डू यू गिव होमवर्क, आपको ये बताया गया है कि आपको थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव बनाना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट क्या है, यू, लेकिन चेंज करके लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यू सेकंड पर्सन है, और आपको बताया गया था पहले ही कि सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, टीचर है। तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, अगर टीचर कोई मेल है तो ही लगाएंगे, फीमेल है तो शी लगाएंगे। तो हमने मान लिया मेल है तो यहां ही लगा दिया, सिंपल बना रहे हैं। और उसके बाद आपको ये टेंस को चेंज करना है, डू यू गिव होमवर्क। आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद, आप ये भी जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है गिव की गेव होमवर्क। तो ये क्या बना, स्टूडेंट्स आस्क्ड टीचर इफ ही गेव होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी सैड टू मी, तो सबसे पहले शी का यूज करेंगे। सैड टू की जगह आप जानते हैं आस्क्ड का यूज किया जाएगा, जो हमने लगा दिया। उसके बाद मी आ जाएगा, देन इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा में आप जानते हैं इफ का यूज किया जाएगा, डू यू लव स्टडी। आपको सबसे पहले इसको सिंपल बनाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव बनाइए, तो सिंपल बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट है यू, लेकिन चेंज करके लगाना होगा। और चेंज किसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, सेकंड पर्सन है यू, तो सेकंड पर्सन को हम लोग यू चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मी है। अगर यहां पर कोई लड़का होता ही लगाते, लड़की होती शी लगाते, लेकिन अब मी है, मैं खुद हूं और मैं अपनी बात खुद बता रहा हूं, तो मी की जगह यहां पर लगाया जाएगा आई। उसके बाद टेंस को चेंज करके लिख देंगे, बस सिंपल हो गया। तो डू यू लव स्टडी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में जानते हैं आप कि सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो ये बन गया आई लव्ड स्टडी। थर्ड एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट क्या है, माय मदर सैड टू राजू विल यू कम, क्या तुम आओगे। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इसको, तो सबसे पहले यही माय मदर, सैड टू की जगह क्या आएगा, आस्क्ड, राजू यही लिख देंगे राजू, और इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको यूज करना है इफ। उसके बाद सिंपल बनाना है, और आप जानते हैं सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू, लेकिन यू को चेंज करना है सबसे पहले आपको। और आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन होगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। राजू एक लड़का है तो यहां पर ही का यूज किया जाएगा। आपको कुछ मिसलेनियस यूज जब चेंजेस के बारे में बताया जा रहा था, तो आपको बताया गया था कि सेंटेंस में विल आ जाएगा, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे वुड का। इफ ही वुड देन
कम। बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव, लास्ट है क्योंकि अफर्मेटिव किया, उसके बाद इंटेरोगेटिव, अब डबल इंटेरोगेटिव। देखिए आप सभी जानते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें WH फैमिली के वर्ड आ जाते हैं, जैसे व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। अगर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया डायरेक्ट स्पीच में तो आपको कैसे चेंज करना है, कौन से वो स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आस्क्ड विल बी पुट इंस्टेड ऑफ सेड टू। सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, आस्क्ड का यूज किया जाएगा। ये वही है जो हमने इंटेरोगेटिव में किया था, पहला स्टेप सेम ही है। लेकिन अगर मान लीजिए सेड टू की जगह सेड टू आ गया या सेज टू आ गया, तो आप वही करेंगे जो हमने पहले किया। से टू आ गया तो आस्क का यूज करेंगे, और सेज टू आ गया तो आस्क का यूज करेंगे, एस लगा देंगे। और सेकंड क्या है, नथिंग विल बी पुट, कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, इंस्टेड ऑफ के बदले इन्वर्टेड कॉमास। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें कुछ यूज नहीं करना है, आपको यह ध्यान में रखना है। यहां पर पहले हमने हालांकि दैट लगाया, फिर इफ लगाया, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव के केस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। तो प्रैक्टिस करते हैं इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। देखिए डायरेक्ट क्या है, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, व्हाई हैव यू लर्नड इंग्लिश, तुमने इंग्लिश क्यों सीखी। तो सबसे पहले दे, सेड टू की जगह आप जानते हैं आस्क्ड का यूज किया जाएगा, तो हमने यूज कर लिया। उसके बाद मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं लगाना है, नथिंग ऊपर लिखा हुआ है सेकंड स्टेप में। उसके बाद वाई, इसको ऐसे चेंज कर देंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है टेंस तो आपको चेंज करना ही है। आप देखिए कौन सा है, व्हाई हैव यू लर्नड इंग्लिश। आप जानते हैं हैज और हैव जो आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो हम ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको बना देंगे पास्ट परफेक्ट। हैव की जगह पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो दोस्तों होती है हैड। उसके बाद यू, अब यू को भी चेंज करना है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आपको बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। यहां पर मी है, तो जब यहां पर मी है, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, और मैं अपनी बात जब खुद बता रहा हूं तो यहां पर मी है, और यहां पर हम लोग यू की जगह क्या लगा देंगे, आई का यूज करेंगे। और उसके बाद बस हो गया, व्हाई हैड आई लर्नड इंग्लिश। बस इजी है। चलिए बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो सबसे पहले वी सेड टू हिम, हम उससे कहते हैं वेयर हैव यू बीन कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। चलिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले वी से टू हिम, से टू चेंज होगा आस्क में। अगर यहां पे सेड टू होता है, ईडी वाली फॉर्म होती, तो यहां पर भी हमें पास्ट की ईडी वाली फॉर्म ही लगानी होती, भी आस्क भी हमें लिखना होता, लेकिन अभी प्रेजेंट में है तो सिर्फ आस्क ही लिखेंगे। उसके बाद हिम, अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको कुछ यूज नहीं करना है डबल इंटेरोगेटिव के केस में। आगे देखिए सेंटेंस क्या है, वेयर हैव यू बीन कमिंग फ्रॉम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हम जानते हैं कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है, लेकिन ये केस थोड़ा सा अलग है। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, अगर आपको याद होगा कि बिगिनिंग में ही शुरू में आपको एक हेडिंग लिखवाई गई थी, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसमें आपको बताया गया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ गई तब हम डायरेक्ट स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, इसलिए डायरेक्ट स्पीच के टेंस को चेंज नहीं किया जाएगा, एज इट इज लिख देंगे। तो हम इसे प्रेजेंट का पास्ट नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट ही रहेगा। लिख देते हैं इसको ऐसे, वेयर हैव, उसके बाद यू, लेकिन हमें सब्जेक्ट को चेंज करना होगा डायरेक्ट स्पीच के, और सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, और हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन जो चेंज होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम, आप जानते हैं कि हिम है, तो हम लोग यहां पर ही का यूज करेंगे, और जब यहां पर ही का यूज हुआ तो आप ये भी जानते हैं कि ही के साथ हैव कभी नहीं आता, तो हम लोग ही के साथ हैज वाले फॉर्म लगाएंगे। तो ये बना, वेयर हैज ही बीन कमिंग फ्रॉम। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, डायरेक्ट क्या है, राहुल सेड टू अस, राहुल ने हमसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले राहुल लिखा जाएगा, सेड टू आस्क्ड में चेंज करेंगे।
उसके बाद अस, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको कुछ यूज नहीं करना है। व्हाट आर यू डूइंग, अब आपको इसका टेंस चेंज करके लिखना है, तो वर्ड का वर्ड ही लगाएंगे। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेकर जाना है। अब यहां पर जब प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाएंगे तो वॉज या वर लगाया जाएगा, और वो किसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, और सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन जो हम लोग चेंज करेंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, जो कि अस है। और अस जो चेंज होगा, अस का क्या बनेगा, वी। आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया जाता है जब उसका सब्जेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच में। तो व्हाट, वर, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वी, डूइंग। चलिए, तो दोस्तों आपकी जितनी भी कैटेगरीज थी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव हो, हमने सारी की सारी कैटेगरीज को स्टेप के साथ बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना सीखा है। तो जितना भी अभी तक सीखा है उसी के बिहाफ पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे। देखते हैं क्या है डायरेक्ट। ही सेड आई वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, उसने कहा मैं एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ही, उसके बाद सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, सिंपल है, इसीलिए यहां पर हम सेड का सेड रखेंगे। और इसके अलावा डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, और इस वजह से इन्वर्टेड कोमा की जगह हम लोग दैट का यूज करेंगे, जो हमने ऑलरेडी सीखा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट भी चेंज करना है। आपको बताया गया था अगर फर्स्ट पर्सन होगा, आई या वी दे रखा होगा सब्जेक्ट, तो हमें उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, जो कि ही है। अगर यहां पर लड़का होगा तो यहां ही लगाएंगे, यहां लड़की होगी तो शी लगाएंगे। तो लड़का है तो इसी वजह से यहां पर ही का यूज किया जाएगा। तो ही सेड दैट ही। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेंटेंस को चेंज करने की, टेंस को चेंज करना है। आप देखिए, आई वर्कड इन अ कंपनी, सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और आपको बताया गया था कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। जब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैड वर्कड इन अ बिस्किट फैक्ट्री। दोस्तों बात करते हैं सेकंड एग्जांपल। देखिए क्या है, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वी आर गोइंग टू सिनेमा, हम सिनेमा जा रहे हैं। तो सबसे पहले दे, उसके बाद सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में। ध्यान दीजिए क्यों चेंज होगा टोल्ड में, यहां पे आस्क्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस यहां पर दे रखा है वो अफर्मेटिव है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। उसके बाद मी आ जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट का यूज करेंगे, क्योंकि जो सेंटेंस दे रखा है वो अफर्मेटिव है। उसके बाद सब्जेक्ट चेंज करना है वी। तो क्या है, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वी आर गोइंग टू सिनेमा, हम सिनेमा जा रहे हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज होगा, जो कि दे है। यहां पर दे है तो यहां पर भी हम लोग दे का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर स्टूडेंट्स होता है या टीचर्स होता है, एक से ज्यादा है, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो भी यहां पर दे का ही यूज होगा। उसके बाद हमें सेंटेंस को भी चेंज करना है। अब देखिए टेंस को कैसे चेंज करेंगे, वी आर गोइंग टू सिनेमा, हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट को पास्ट बना देंगे। तो पास्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, और दे वर गोइंग टू सिनेमा। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, प्रैक्टिस करने में आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, हैव यू ब्रोकन योर मोबाइल,
क्या तुम्हारा मोबाइल टूट चुका है। अब यहां पर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव थोड़ा अलग तरीके से हमने बनाया था, तो उसी के बिहाफ पर इसको ट्रांसलेट करेंगे इनडायरेक्ट में। तो माई फ्रेंड सैड टू चेंज होगा आस्क्ड में। क्यों चेंज होगा, अब टोल्ड क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच का टेंस है वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। तो आस्क्ड का यूज होगा, उसके बाद मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह अब इफ लगाएंगे, क्योंकि आपको बताया गया था इंटेरोगेटिव के केस में इफ का यूज किया जाएगा कोमा की जगह। उसके बाद हैव यू ब्रोकन योर मोबाइल। अब हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप ये है कि आपको ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देना है। तो जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यू, लेकिन चेंज करके आपको रखना होगा, और यू जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो कि मी है। यहां पर मी है तो यहां पर मी का हम लोग आई बना देंगे। तो इफ आई, अब आपको टेंस भी चेंज करना है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको पास्ट परफेक्ट बना देना है, और ये बन गया इफ आई हैड ब्रोकन माय मोबाइल। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट, शी सेड टू मी डिड ही डिस्टर्ब यू येस्टरडे। अब देखिए ये भी इंटेरोगेटिव है, तो इसको भी थोड़े अलग तरीके से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले शी, सैड टू की जगह वही इंटेरोगेटिव होने की वजह से आस्क का यूज करेंगे। तो शी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह आपको इफ का यूज करना है। तो शी आस्क्ड मी इफ। उसके बाद आपको जो टेंस है इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर देना है, और इसके लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होगा जो कि ही है। आपको यह बताया गया था कि अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन होगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसको चेंज करना है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन होगा ही, शी, इट या किसी का नाम, तो उसको चेंज नहीं करना होता, एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो हम इसको ही का ही लिख देंगे, और अब टेंस को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं डिड आ रहा है, कहने का मतलब है जब डिड आ जाता है सेंटेंस में तो ये बनता है पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हमको ये चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। आप थोड़ा याद करिए जो आपको शुरू में बिगिनिंग में बताया गया था। तो पास्ट इंडेफिनिट को जब पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा ही हैड, और पास्ट परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है जो कि है डिस्टर्ब यू येस्टरडे का हम लोग यूज करेंगे द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे आपको बताया गया था कुछ मिसलेनियस चेंजेस के अंदर कि येस्टरडे की जगह प्रीवियस डे हमेशा लगाया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट करते हैं। अजय सेड टू राधा व्हाई हैव यू गॉन टू द मार्केट। अजय ने राधा से कहा तुम मार्केट क्यों गए थे। अब यहां पे देखिए WH फैमिली का वर्ड आ गया, कहने का मतलब ये है ये डबल इंटेरोगेटिव है। तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं। अजय सैड टू चेंज होगा आस्क्ड में, उसके बाद राधा, और आपको यह पता है कि डबल इंटेरोगेटिव के केस में हम इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ भी यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, टेंस को ही चेंज कर देंगे। तो व्हाई हैव यू गॉन। अब देखिए जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव आ गया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में लेकर जाना है, पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो ये बनेगा व्हाई हैड। अब हमें सब्जेक्ट भी चेंज करना है, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन चेंज होगा। जो राधा है एक लड़की है उसकी जगह हम लोग शी लगाएंगे। अब तो व्हाई हैड शी गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट देखिए लास्ट है ही सेड व्हाई डज शी वीप। उसने कहा वे क्यों रोती है। अब देखिए यहां पर भी WH फैमिली का वर्ड है, कहने का मतलब ये है, ये भी डबल इंटेरोगेटिव है। तो ट्रांसलेट करते हैं, सैड का सैड रहेगा। अगर यहां पे टू होता तो हम लोग उसकी जगह आस्क का यूज करते, लेकिन अभी टू नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा की जगह हम लोग कुछ यूज नहीं करेंगे क्योंकि केस क्या है, डबल इंटेरोगेटिव है, WH फैमिली का वर्ड आ रहा है। और यहां पर अब बस टेंस को चेंज करके आपको लिखना है व्हाई डज शी वीप। जब डज आ गया तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होता है। तो डज की जगह आपको क्या यूज करना है, डिड, उसके बाद शी वीप। आपको सब्जेक्ट
चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन है। दोस्तों हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको पूरी की पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए बना सकें।